हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी साहित्य से हमने आप लोगों को 500 सवाल कवर कराने का एक संकल्प किया है कि हम सबसे पहले हिंदी साहित्य से आपको 500 सवाल कवर कराएंगे। वो भी MCQ टाइप में रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। इसका भाग 1 है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास में फॉरवर्ड कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। ये वो वीडियो है जो बिना रुके कवर कराई जाएगी, यानी कि इस वीडियो में रुकना मना है। सबसे पहला सवाल देखिए, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनिहा टूटी, बरसियो गया हरिनाम। इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? एक एक पंक्ति इंपॉर्टेंट रहेगी। ये पंक्तियाँ लिखी थी दोस्त कुंभन दास जी ने, है ना। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सवाल नंबर दूसरा देखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और ये पंक्तियाँ पूछी हुई हैं, एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इन पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की थी। अवधी भाषा में दोहे चौपाइयों में लिखा था। ठीक है भैया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बहुत बढ़िया ये लाइन है। तो ये लाइनें किसने लिखी थी? रघुकुल रीत, राम का वर्णन सबसे ज़्यादा किया था तुलसीदास जी ने। तो सही आंसर तुलसीदास जी ही हो जाएगा। ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई, इन पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है ना। निस्दिन बरसत नैन हमारे, वियोग वाली बात है ना। तो इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्त सूरदास जी हैं। सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी, इन्हीं की रचना है। आगे बढ़ते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। सही आंसर है तुलसीदास जी, इन पंक्तियों के दोस्त रचनाकार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। मौसम कौन कुटिल खल कामी, इन पंक्तियों के रचनाकार। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो याद रखना दोस्त, इन पंक्तियों के रचनाकार सूरदास जी हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ढोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब देखना होता है ना, देखना। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। नैन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जू देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हरि। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़िए। विरह अंगिनी जरी कुंदन होई, निर्मल तन पावे कोई। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। विरह अगिनी जर कुंदन कोई, निर्मल तन पावे कोई, है ना। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत इन्हीं की रचना है, पूछी हुई है पद्मावत भी। अगला लाइन पूछा हुआ है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित द्रत होए। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है दोस्त? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं बिहारी लाल जी, याद रखना। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इन पंक्तियों के रचनाकार भी कौन है दोस्तों? इन पंक्तियों के रचनाकार भी बिहारी लाल ही हैं। तो 11 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देनहार को और है ना, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, यासो नीचे नैन। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार रहीम दास जी हैं दोस्त, याद रखिएगा। कबीरदास के गुरु का नाम पूछा जाता है रामानंद था, और मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। आगे बढ़िए। हरी मोरी प्यू मैं राम की बहोरिया, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। किसके द्वारा लिखित लाइनें हैं?
हरी मोरी पियू, यानी हरी जो है वो मेरे पिया और मैं राम की बहोरिया। ये पंक्तियाँ रहीम दास जी की हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये कबीरदास की अमृतवाणी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसी में है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था दोस्त। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी, मगहर उत्तर प्रदेश में, याद रखना। दूसरी चीज़, इनका जो पालन पोषण किया था जुलाहा दंपत्ति ने किया था, है ना। नीरू नीमा इनके पुत्र और पुत्री का नाम था। कबीरदास की भाषा पूछी जाती है तो कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी, याद रखना सदुक्कड़ी। और कबीरदास किस शाखा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वाटन वारे के लगें यों मेहंदी को रंग, ये लाइनें किसके द्वारा लिखित हैं, वाटन वारे के लगे जो मेहंदी का रंग, तो ये लाइनें रहीम दास की हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 है, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पे, ये किसके द्वारा रचित हैं, ये पंक्तियां दोस्त रहीम दास के द्वारा रचित हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है दोस्त। जो इंदु पत्रिका है इसका संपादन सबसे पहले 1909 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ बाई ऑप्शन अगर देखें हम, तो याद रखिएगा वो थे चंद्रधर शर्मा गिलोरी, याद रखना। ये इंदु पत्रिका के संपादक रहे और इंदु पत्रिका के सबसे पहले संपादक जयशंकर प्रसाद जी 1909 में रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो आवारा मसीहा रचना है दोस्त, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो देखिए, अशोक के फूल भी है, कुटज भी है, विचार संग्रह भी है, ये व्रत और विकास, यही नहीं है बस, ये व्रत और विकास ये किसका उपन्यास है, तो याद रखना दोस्त, ये शांति प्रिय द्विवेदी का उपन्यास है। शांति प्रिय द्विवेदी ने ही कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है भैया। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, पौम चरुम, ठीक ना, पौम चरयू, ये किसकी रचना है। देखिए लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये रचना भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये स्वयं भू की रचना है, परम चरयू। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की भाषा। देखिए कवितावली की भाषा क्या है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है और यहाँ पे कवितावली है, तो कवितावली की भाषा अगर आप लोगों से पूछी जाए तो ब्रज भाषा। विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में है ना, और ये अवधी भाषा में भी लिखी थी इन्होंने रामचरितमानस, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था। कि जो छायावाद है ना वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा दोस्त डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मित्र बंधुओं में शामिल नहीं था। मित्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं था दोस्तों, देखिए श्याम बिहारी मिश्र भी थे, गणेश बिहारी मिश्र भी थे, सुखदेव बिहारी मिश्र भी थे, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल इसमें नहीं थे, तो ए ऑप्शन आप लोग अलग कर दोगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रस गंगाधर, तो सही आंसर जाएगा पंडित राज जगन्नाथ, ये रस गंगाधर की रचनाकार है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। देखिए तार सप्तक जिसका संपादन 1943 में हुआ था, इसमें 7 कवि थे, तो इनमें से देखिए गिरिजा कुमार माथुर भी थे, मुक्तिबोध भी थे, प्रभाकर माचवे भी थे, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र भी शामिल थे, भारत भूषण अग्रवाल भी, प्रभाकर माचवे भी, गिरिजा कुमार माथुर भी, अग्गे भी और राम विलास शर्मा भी। तो एक ही नाम नहीं बोला मैंने, शमशेर सिंह बहादुर, ये तार सप्तक में शामिल नहीं थे। और इसके संपादक होने का काम किसने किया था, अग्गे जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अग्गे जी ने। आगे बढ़िए, अगला है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं,
शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है दोस्तों? ये सही आंसर हो जाएगा राग दरबारी। आप लोग बताएंगे मुझे राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? आप लोग भी कुछ काम कर दो एक आध, है ना। राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेंगी। और ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं ये रामधारी सिंह दिनकर कविता से उद्धृत हैं। याद रखना दोस्तों, ये पूछ सकता है 27 में बी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो सरहप्पा थे दोस्तों, इन्होंने सिद्ध साहित्य के क्षेत्र में काम किया था। कवि सरहप्पा, याद रखना ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप कवि नहीं थे? तो अष्टछाप में 8 थे। सूरदास मैन थे, सूरदास, परमानंद दास, कुम्भन दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और नंददास, चतुर्भुजदास, गोस्वामी और छीत स्वामी ये सभी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो अभी मैंने सबका नाम बोल दिया, सुंदर दास का नाम नहीं बोला होगा, तो ये बिल्कुल इस अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, बिहारी किस धारा के कवि हैं? इंपॉर्टेंट ये लाइन है बिहारी। तो याद रखना जो बिहारी थे वो रीति सिद्ध धारा के कवि थे। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार? मुंशी प्रेमचंद, है ना। मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रहा, इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास रहा, कबन, गोदान, निर्बला, कृबला, सेवा सदन इत्यादि जैसे उपन्यास लिखे, प्रतिज्ञा कहानी लिखी। तो प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यास थे? तो याद रखना 31 नंबर के लिए सी सही हो जाएगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। याद रखिएगा, आदर्श के मुख की तरफ। अगला देखिए, अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर में किसके जीवन के चित्रण पर प्रकाश डाला गया है या किसका जीवन का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में। तो देखिए 32 नंबर सवाल में सही आंसर हो जाएगा, सूरदास के जीवन पर प्रकाश डाला गया दोस्त। अगले सवाल पे आ जाते, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ मैंने आप लोगों को कल लिखवाई थी और ये पंक्तियाँ किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये किस कविता से ली गई हैं? सरोज स्मृति नामक कविता से ली गई हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल पर आ जाते दोस्त, सवाल नंबर है 34। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? 34 नंबर सवाल, रस आकेठक के रचनाकार दोस्त कुबेर नाथ जी राय हैं। याद रखो। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर है जीव पर सवार इल्लियां, है ना। जीप पर सवार, जीव नहीं है, जीप पर सवार इल्लियां। आगे आइए अगले सवाल पे, एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है? सवाल नंबर है यहाँ पे 36, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये कि एक बूंद सहसा उछली है किस विद्या की? एक यात्रा वृत्तांत है। याद रखना, यात्रा वृत्तांत है ये। आगे बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, समय देवता किस कवि की कविता है? समय देवता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समय देवता सही आंसर है, नरेश मेहता की है, ये याद रखना कविता। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट ये लाइन। तो मेरे राम का मुकुट भीज रहा है, ये कुबेर नाथ राय की रचना है। तो सही आंसर 38 नंबर के लिए सी सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, मैया कबही बढ़ेगी चोटी इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है दोस्त, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास जी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सवाल नंबर है 40। तो चरण कमल बंदो हरिराई इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्त वो है सूरदास जी। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्तियां किसकी? इंपॉर्टेंट ये लाइन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की लाइनें हैं, इसलिए सही आंसर दोस्त इसका डी विकल्प हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, आवारा मसीहा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट लाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आवारा मसीहा है दोस्त, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, ए विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन किस नाम से फेमस है? सवाल नंबर 43। तो याद रखना, पशुओं मतलब पशु पक्षियों के जीवन पर ये लिखित है। मेरा परिवार के नाम से रेखा चित्र का जो संकलन है ये किया गया है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में यामा नामक रचना पे। आगे आइए, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो आलोचनात्मक कृति कौन सी है रामचंद्र शुक्ल की? तो सही आंसर रह जाएगा रस मीमांसा। याद रखना, रस मीमांसा। पढ़िए आगे, ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। 45 नंबर सवाल सही आंसर हो जाएगा। ठेले पर जो हिमालय, ये एक निबंध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? वंदे वाणी विनायको, 46 नंबर सवाल विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अवलोनसानी अब ने नसहा, ये किसकी उक्ति है ना? अवलोनसानी अब ने नसहा, ये जो उक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो ये उक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी की हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है राउल वेल किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट ये रचना हो जाएगी राउल वेल। तो दोस्त ये रोड कवि की रचना है, रोड कवि की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं की गई है? अवधी भाषा में कौन सी रचना नहीं है? विनय पत्रिका, क्योंकि ब्रज भाषा में है, याद रखिएगा, तुलसीदास के द्वारा रचित। आगे बढ़िए, उद्धव शतक जो किसकी कृति है? ये भी लाइन पूछी हुई है और आप लोग देख लीजिए, एग्जाम भी सामने लिख रहा है। उद्धव शतक ये किसकी कृति है? 50 नंबर सवाल सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रचना केशव दास जी की नहीं है? 51 नंबर सवाल है ना। तो याद रखिएगा, इनमें से जो रचना है ललित ललाम, ये किसकी नहीं है? केशव दास जी की। ये किसकी है? ये मतीराम रीतिकाल के कवि थे, उनकी रचना है, मतीराम जी की, याद रखना, ललित ललाम। आगे बढ़ते हैं, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? सवाल नंबर 52। तो उसका आधार ग्रंथ है कृतिवास रामायण, विकल्प यहाँ पे भी सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते नेक्स्ट, आत्मजयी किसकी रचना है? सवाल नंबर 53। जो आत्मजयी है दोस्त, ये कुंवर नारायण जी की रचना है, विकल्प ए सही हो जाएगा। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन सा नहीं है? नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान रंजन शामिल नहीं है दोस्त, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, ये किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है या यात्रा वृत्तांत है? तो 55 नंबर सवाल में सही आंसर जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सा एक महाकाव्य नहीं है? साकेत भी है मैथिली शरण गुप्त की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की, महाप्रस्थान ही महाकाव्य नहीं है भाई। आगे बढ़ते नेक्स्ट, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? इंपॉर्टेंट ये लाइन बनेगी। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सवाल नंबर 58। तो याद रखिएगा ब्रज भाषा क्योंकि पश्चिमी हिंदी में आती है और पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। आगे बढ़ते हैं, राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? 59 नंबर सवाल बहुत बढ़िया है। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा सरहपाद जी को, है ना, सरहपाद जी को राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप के कवि मैंने आप लोग को लिखवाए थे, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे 4, नंददास, चतुर्भुज दास, गोस्वामी और चीत स्वामी ये विठलनाथ के शिष्य थे। तो एक नाम नहीं आया होगा, मल्लुक दास, ये रहे 60 नंबर में, ए अलग हो गया। आगे आइए, निम्न में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? द्विवेदी युग से किस कवि का संबंध है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, है ना, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये ही द्विवेदी युग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि है? प्रगतिवादी कवि कौन सा है? भवानी प्रसाद मिश्र, ये प्रगतिवादी कवि है, याद रखिएगा। 62 नंबर में 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? 63 नंबर सवाल। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे की पंक्तियाँ हैं, है ना। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। आगे बढ़िए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? 64 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो आत्महत्या के विरुद्ध, है ना। ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, ये रचना रघुवीर शाह की है, रघुवीर शाह की, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? एक उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है, नरेंद्र मोहिनी भी है, भाग्यवती शायद नहीं है, चंद्रकांता भी है और कुसुमलता भी। भाग्यवती ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है, ये किसका उपन्यास है? पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी, पंडित सिद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है कौन सा? भाग्यवती, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी, 1936, 1936 में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे था या फिर कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, तो याद रखना दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कोच्चि में है, कोच्चि केरल, याद रखिएगा, कोच्चिन केरल, ठीक है ना भैया। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल में। 68 नंबर सवाल पे चलते हैं, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? ये जो हिंदुस्तानी पत्रिका है इसका प्रारंभ दोस्त 1931 में धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादक थे, उनके द्वारा कराया गया था 1931 में। दूसरी चीज दोस्त, ये हिंदुस्तानी अकादमी के द्वारा, है ना, इसका प्रारंभ किया गया था हिंदुस्तानी पत्रिका का, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शेष स्मृतियों के लेखक कौन है? 69 नंबर सवाल, बढ़िया भाई। तो शेष स्मृतियों के लेखक हैं रघुवीर सिंह जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन 70 नंबर सवाल, बढ़िया है भाई। तो शब्दानुशासक के लेखक है दोस्त हेमचंद्र जी, विकल्प यहाँ आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खालिक बारी, है ना, खालिक बारी ये किसकी रचना है? 71 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है भाई। तो खालिक बारी जो रचना है दोस्त ये अमीर खुसरो की रचना है, विकल्प यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है ना, सूफी काय का उद्देश्य, चलिए सूफी काव्य नहीं है सूफी काय है, तो सूफी काय का उद्देश्य क्या है? वो है यहाँ पे प्रेम निरूपण, प्रेम निरूपण है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, रीति मुक्त कवि नहीं है, तो रीति मुक्त कवि इनमें से कौन सा नहीं है? 73 नंबर सवाल, तो याद रखना जसवंत सिंह जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जूही की कली कविता के रचनाकार कौन है? 74 नंबर सवाल, जूही की कली 1916, याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हालावाद के प्रवर्तक का नाम है दोस्त हरिवंश राय बच्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तुम विद्युत बनाओ, है ना, तुम विद्युत बनाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, है ना, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? 76 नंबर सवाल, ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं, 76 नंबर में ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 77, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 नंबर सवाल, सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। 78 नंबर सवाल देखिए, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, किसका होता है भाई संचार के माध्यम में प्रयोग? तो वो होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप, ये प्रयोग में लाया जाता है संचार के माध्यमों में। आगे बढ़ते हैं, कवि वचन सुधा की संपादक कौन? इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी, कवि वचन सुधा जिसका संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1884 में किया था। कहाँ से? प्रयाग नहीं, बनारस से, बनारस से इसका, याद रखना बनारस से इसका जो संपादक है वो किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा 1884 ईस्वी में। आगे बढ़ते, नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा कह सकते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में,
और कौन था, बाबू श्याम सुंदर दास, है ना, याद रखना इसके संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? 81 नंबर सवाल, शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, बी विकल्प सही हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध ये किसके द्वारा लिखित है? सवाल नंबर 82 अच्छा सवाल है भाई। सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई हैं? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई हैं ये पंक्तियां? तो याद रखिएगा ये पंक्तियां स्कंदगुप्त नाटक से ली गई हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? है ना, अष्टछाप मैंने बताया था, अष्टछाप में जो मैन कवि थे वो थे सूरदास, 8 कवि थे इसमें। आगे बढ़ते हैं, जायसी कृत पद्मावत है, पद्मावत किसके द्वारा रचित है? वो है आपकी जायसी के द्वारा, है ना। तो ये कैसा काव्य है पूछ सकता है। 85 नंबर सवाल, तो देखिए याद रखिएगा ये रूपक काव्य है। कैसा? रूपक काव्य। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर पे, बसो मेरे नैनों में नंदनाल, ये पंक्तियां किसकी हैं? बसो मेरे नैनों में नंदनाल, ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अम्ये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार, ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्ति आई हुई है मद भरे श्वेत रसलीन की पंक्तियां हैं, रस में लीन। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा इस वीडियो का। आगे बढ़ते हैं, बरवे रामायण किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरवे रामायण दोस्त तुलसीदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? याद रखना, किस क्षेत्र की बोली को काशी? बनारस। तो याद रखना बनारस क्षेत्र की बोली को काशी का यानी काशी से संबंधित किया गया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका की संपादक, है ना, हिंदी प्रदीप पत्रिका जिसका प्रथम अंक छपा था 1877 में हिंदी प्रदीप का, प्रयाग से प्रकाशित होती है हिंदी प्रदीप पत्रिका। और सही आंसर जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, याद रखना। अगले सवाल पे आ जाइए, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट ये कथन हो जाएगा, ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ना। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका? इंपॉर्टेंट ये कथन रहेगा। 92 में सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। 93 देखिए, करमवीर के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। 93 करमवीर 1922, है ना, 1922 से संपादित है और जबलपुर से प्रकाशित होती है करमवीर जो मासिक पत्रिका है ये। सही आंसर जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, याद रखना, जबलपुर एमपी से। अगला है, कुआनो नदी के रचनाकार हैं? 94 नंबर सवाल, कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक महाकाव्य नहीं है? जरा बताओ महाकाव्य कौन सा नहीं है? 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए, लोकायतन भी है, रामदूत भी है, गंगावतरण भी है, कुरुक्षेत्र, ये महाकाव्य थोड़ी ना है, ये तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आधुनिक युग की गीता कहा गया था इसे, है ना। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी जिसे उर्वशी रचना थी। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 20 मई 1961 को हुई थी। अगला देखिए, स्वदेश दीपक की रचना ये किसने की थी? 96 नंबर क्वेश्चन, स्वदेश दीपक की रचना की थी कोर्ट मार्शल, या स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। आगे आइए, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महीना आर न पारा, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक कर्ता एक ब्रह्म सबन का भरता, इसके रचनाकार कौन है? ये जो लाइन बोली है किसने बोली है? तो याद रखना, इन लाइनों के रचनाकार है मलूक दास जी। आगे बढ़ते हैं, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सौ घन जी के कवित्व बखाने पंक्तियां किसकी हैं? 98 नंबर क्वेश्चन। देखिए बी ऑप्शन गायब है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं, याद रखो। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने यहाँ संसद जैसी घानी जिसमें आधा तेल आधा पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं भाई? है ना, जरा बताइए ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं धूमिल की, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है मैंने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, याद रखना, कविता में। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा भाव व्यक्त है भाई? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें विरह का भी और रहस्य का भी भाव है। 101 नंबर में डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हिमाद्री तुंग सुरंग से क्या है? हिमाद्री तुंग सुरंग से क्या है? 102 नंबर सवाल। तो ये प्राण गीत है, याद रखना, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। 102 नंबर। 103 नंबर पे आ जाते हैं जरा। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्तियाँ हैं? 103 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा। गीत फरोश नामक कविता की रचना, मतलब कविता की पंक्तियाँ हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। आगे बढ़ते नेक्स्ट। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म ये किस कवि की रचना है? तो ये दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कौन सा आंचलिक कथाकार है कवि? 105 नंबर क्वेश्चन। तो आंचलिक कथाकार दोस्त वो है फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ते हैं। सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किस कहानी के पात्र का कथन है? तो याद रखना मधुआ कहानी के पात्र का कथन है। ये 106 नंबर में डी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। दिल्ली में एक मौत ये किस कहानी की रचना है? दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? 107 नंबर सवाल में कमलेश्वर जी की रचना है, याद रखना। 108 नंबर सवाल देखिए। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है? वापसी कहानी जो कि उषा प्रियवंदा जी के द्वारा रचित है, और इस कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है? तो वो गजाधर बाबू जी की वापसी का जिक्र किया गया है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? 109 नंबर सवाल। तो हिंदुस्तानी भाषा का जो स्वरूप है, रूप है, वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, याद रखना। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। आनंद कादम्बनी के संस्थापक आनंद कादम्बनी जो कि 1881 से स्टार्ट हुई थी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, और इसके संस्थापक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दीदी पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? 111 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी दीदी पत्रिका के संपादक रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्त। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की? 112 नंबर क्वेश्चन। कुंवर नारायण जी की कौन सी रचना है इनमें से? 112 नंबर सवाल। सही आंसर दोस्त हो जाएगा बाजसुरवा के बहाने, है ना, बाजसुरवा के बहाने, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। लड़ाई के नाटककार हैं, लड़ाई के नाटककार कौन है? 113 नंबर क्वेश्चन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, याद रखना। आगे बढ़ते 114। कव्वे और काला पानी के कहानीकार कौन है? कव्वे और काला पानी के कहानीकार सही है आंसर जाएगा निर्मल वर्मा, याद रखना। आगे बढ़िए। जनगण मन अधिनायक जया है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अंगमंगलकारी है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो देखिए इन पंक्तियों के रचनाकार है दोस्त नागार्जुन जी। तो बी विकल्प यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने आप लोगों को 115 सवाल कवर करा दिए भाई। इसी प्रकार आगे आप लोगों को लगातार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। इसी प्रकार से आपकी तैयारी को और भी मजबूत कराया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।